जम्मू के लिए एक बड़ा दिन। आज दरबार मूव 4 साल के बाद जम्मू में सिविल सचिवालय खुला है और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें, एक और इमोशनल कॉर्ड उन्होंने जम्मू वासियों का टच किया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम सब जानते हैं कि 16 अक्टूबर 2025 को अपने पत्रकार वार्ता में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट कर दिया था कि दरबार मूव की प्रक्रिया दोबारा जम्मू में शुरू होगी और 1872 यानी कि 150 साल से पुरानी जो परंपरा डोगरा शासकों के समय से चली आ रही थी, जिसको 2021 में एलजी प्रशासन ने बंद किया था, आज वो 4 साल के बाद एक बार फिर खुली है और जम्मू कश्मीर के लोगों की, खासकर जम्मू संभाग के लोगों की इमोशनल कॉर्ड को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने टच किया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो सीएम का रेजिडेंस है यहाँ पर, वहाँ से पैदल निकलकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रघुनाथ बाजार से होते हुए सिविल सचिवालय अपने कैबिनेट मंत्रीज़ के साथ, अपने एमएलएज़ के साथ वहाँ पहुँचे और पूरे रास्ते में जितनी भी ट्रेडर एसोसिएशंस थी, लोग थे, उन्होंने एक राउजिंग वेलकम जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का दिया। और ये दर्शाता है कि दरबार मूव को लेकर खासकर जम्मू के जो ट्रेडर्स थे, उनके मन में जो शंकाएं थी कि जो अर्थव्यवस्था ठप होती नज़र आ रही थी, 4 सालों के बाद जो दरबार मूव की प्रक्रिया शुरू हुई है, उससे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था, खासकर जम्मू की अगर बात करें, अर्थव्यवस्था एक बार फिर पटरी पर लौटती नज़र आएगी। रघुनाथ बाजार, जहाँ से पैदल, खासकर अगर रेजिडेंसी रोड रघुनाथ बाजार की अगर बात करें, जहाँ से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उनके काबीना के मंत्री और उनके एमएलएज़ भी उनके साथ पैदल वहाँ से जम्मू की सड़कों से पैदल गुजरते हुए वहाँ से निकले और सिविल सचिवालय वहाँ पर गए हैं। 4 साल के बाद ये लम्हा दोबारा आया है, जिसको लेकर लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों की उस शाहरग यानी कि इमोशनल कार्ड को उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर टच किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एलजी प्रशासन ने 2021 में इस प्रक्रिया को रोका था, ये कहकर कि पूरी प्रक्रिया में लगभग 200 करोड़ रुपए का एक्सचेकर पर बोझ पड़ता है और इस बोझ को कम करने के लिए दरबार मूव की प्रक्रिया को रोका गया था। लेकिन पिछले काफ़ी समय से एक लंबी मांग जम्मू संभाग के, जम्मू के जो ट्रेडर्स थे, उनका ये मानना था कि इस प्रक्रिया को दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। और यही कारण था कि जब पिछले वर्ष उमर अब्दुल्ला ने प्रशासन सत्ता की बागडोर संभाली थी, तब भी जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी उनकी जो मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये कहा गया था कि दरबार मूव रिवाइव किया जाएगा। और आज वो ऐतिहासिक दिन है कि 4 वर्षों के बाद सिविल सचिवालय, आप पीछे हैं, आप देख सकते हैं, एक बार फिर सिविल सचिवालय फेस्टिव लुक देता हुआ नज़र आ रहा है। पूरा प्रशासन का अमला यहाँ पर जम्मू में 4 साल के बाद एक बार फिर यहाँ पर एक फेस्टिवल लुक नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क सुनी थी, यहाँ पर फिर से आप रौनक देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जम्मू संभाग की अगर बात करें तो ये भी कहा जा रहा था कि जम्मू और कश्मीर संभाग के बीच कहीं ना कहीं दिलों को जोड़ने का प्रयास भी ये दरबार मूव की प्रक्रिया करती आ रही थी। और यही कारण था कि न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि इसके साथ साथ जम्मू और कश्मीर संभाग के बीच जो आपसी संबंध हैं, उनको मजबूत करने में दरबार मूव की प्रक्रिया एक अहम कदम उठाती थी और इसको दोबारा आज रिवाइव किया गया है। 4 साल के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद अपने सीएम आवास से पैदल निकले हैं और उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त गर्मजोशी से जम्मू के लोगों ने उनका स्वागत किया है, ट्रेडर एसोसिएशंस ने स्वागत किया है और पैदल वो अपने काबीना के साथ सिविल सचिवालय पहुंचे हैं और जहां से आज ऑफिशियल तरीके से अगले 6 महीने के लिए जो प्रशासन का पूरा कारोबार यहां पर चलेगा। लेकिन इसके अलावा श्रीनगर की अगर बात करें, वहां पर भी इस तरह के इकदाम किए गए हैं कि वहां पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ठीक ढंग से काम करे, अकाउंटेबल तरीके से काम करे और लोगों के मसलों को हल किया जा सके। ऐतिहासिक लम्हा जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू संभाग के लोगों के लिए। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।